Hello participants, welcome back. So today we are starting with chapter 17 of the Patents Act. After this not much will be left, so hoping that we are able to finish it off soon. So we start with the chapter 17, which is use of invention for purpose of government and acquisition of invention by central government. Important topic है but बहुत hard नहीं है, इसलिए हम लोग जल्दी से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. Here the basic thing is that it is required by the government sometimes that they take the invention in their own fold, they acquire it and use it for the purpose of general public. तो वहाँ पर उनको उनके किस पर्पस के लिए वो ले सकते हैं, that is well understood to all of you. कभी मान लो कि इन्फ्लुएंजा फैल गया है, कॉलेरा फैल गया है, या उससे रिलेटेड कोई बीमारी के लिए दवाई आई हुई है और वो बहुत महंगी हो रही है या कम बन रही है, या जैसे आपको कंपल्सरी लाइसेंस याद होगा कि उसमें किस किस कारण से होता है. हमने ये भी डिस्कशन किया हुआ है कि गवर्नमेंट कब कब ले सकती है. तो ये एक्वायर करेंगे और उनका क्या पर्पस है, ये इस पर्टिकुलर चैप्टर में बात किया गया है. So meaning of use of invention for purpose of government, that is the first section 99. जब गवर्नमेंट यूज कर रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, क्या क्या चीज के लिए, या तो बनवा रहा है या यूज कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, या फिर वो पर्पस फॉर सेलिंग कर रहा है. ये सारी चीजें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग करेगा तो ये इसके अंडर में आता है. 2 ओमिटेड है तो 3 पे हम लोग आते हैं. और यहाँ पर वो कहने की कोशिश ये कर रहा है कि कोई भी चीज जो मेकिंग में हो रही है, इम्पोर्टेशन हो रही है, अपैरेटस है, आर्टिकल है, मशीन है, या कोई प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग ये सारी चीजें बना रहे हैं, कर रहे हैं. यूजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी मेडिसिन और ड्रग एज मे बी मेड बाय वर्च्यू ऑफ वन और मोर ऑफ द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 47, जिसमें कि ये बताया गया है कि गवर्नमेंट जब जब लेगी अपने कुछ पर्पस के लिए तो उसको इन्फ्रिंजमेंट कब नहीं कहा जा सकता है. सेक्शन 100 जो है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू यूज इन्वेंशन फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट अपने यूज के लिए. जैसे आपको याद होगा सेक्शन 4 जो है उसमें एटॉमिक एनर्जी वगैरह से रिलेटेड चीजें हैं, तो वो गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है, आपको मतलब ये नहीं करेगी, वो आपको फाइल भी शायद ना करने दे. ठीक है, तो ये वो अपने ये जो पूरा पर्टिकुलर पॉइंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक्वायर करेगी, तो एक्वायर करने के लिए उसको ये एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा और उसके हिसाब से उसको करना पड़ेगा. तो यहाँ पर दोनों ही तरह के प्रोविजंस है, यानी कि अगर पेटेंट से फाइल किया है तो भी अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उसकी अब जरूरत हमें है फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द पब्लिक, कर सकते हैं. या फिर पेटेंट मिल गया है उसके बाद भी कर सकते हैं. या फिर उनको ऐसे पता चला है कि ये ऐसा इन्वेंशन है जिसका प्रायोरिटी डेट जो है या फिर उसके जो रिलेवेंट क्लेम है जो उसने डालना है वो उसके पहले गवर्नमेंट ने या तो रिकॉर्ड किया है या गवर्नमेंट ने उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा है या उसको यूज किया है, तो ये सारी चीजों को भी वो कंसिडर करके ले सकते हैं. लेने पे वो ये कर सकते हैं कि पेटेंटी को या एप्लीकेंट को रॉयल्टी या रेम्यूनरेशन दे. जैसे मैंने आपको कंपल्सरी लाइसेंस में भी बताया है कि 6% जो है दैट इज मोस्टली अलाउड फॉर एज अ रॉयल्टी, मतलब इंटरनेशनल नॉर्म है 6%. ये अगर मान लो पहले जैसे ट्राई टेस्टेड नहीं हुआ हो बिफोर, या कोई प्रायोरिटी डेट नहीं हो उसके बाद उन्होंने फाइल किया हो, तो सेम चीजें हैं यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकता है, बट उसको रॉयल्टी देना चाहिए. अगर उसको कुछ ऐसा चेंजेस करवाने नहीं समझ में आ रहा तो हाई कोर्ट में आप जाके अपील कर सकते हैं. जैसे मैंने बताया कि पेटेंट के ग्रांट के पहले या पेटेंट के ग्रांट के बाद भी दोनों में से किसी भी सूरत में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ले सकती है, या फिर कोई भी पर्सन जिसको उसने अथॉराइज किया हो इस काम को करने के लिए वो भी इसको ले सकता है फॉर द पर्पस ऑफ
मेकिंग, यूजिंग, एक्सरसाइजिंग या वेंडिंग ऑफ द इन्वेंशन, या फिर इंपोर्ट करने के लिए मशीन, अपैरेटस और मेडिसिन और ड्रग। Where an invention has been used by or with the authority of central government, यानी किसी को उसने अलाउ किया हो, कभी कभी किसी को दे देते हैं क्या बनाइए, तो अगर नेशनल इमरजेंसी नहीं हुई हो या इस तरह की एक्सट्रीम अर्जेंसी नहीं हुई हो या फिर कोई नॉन कमर्शियल यूज के लिए नहीं यूज किया जा रहा हो, जहाँ पे वो प्रॉफिट नहीं कमाने वाला है गवर्नमेंट, तब इस सूरत में गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है कि वो पेटेंटी को नोटिफाई कर दे कि आपका हम लोग पेटेंट ले रहे हैं या हमने किसी और को दिया है ये बनाने के लिए। जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी वो कर सकते हैं उतनी जल्दी वो उनको नोटिफाई कर दे। जब यहाँ पे राइट टू मेक, यूज, एक्सरसाइज या वेंड करने का जो दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर उसके ऑथराइज किसी एजेंट को, तो यहाँ पे नॉन कमर्शियल बेसिस पे भी सेल करने के लिए, जैसे मान लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, उसमें वो जितने दाम लग रहे हैं उतने ही दाम उसको दे, उतने ही में बेचे, यानी उसमें कोई वो कमा नहीं रहे हो, इस तरह का भी राइट जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर मान लो पेटेंटी ने किसी को अथोराइज किया यानी लाइसेंस कर दिया हुआ था या असाइन किया हुआ था, तो यहाँ पर जो मैंने ऊपर में आपको सारे राइट्स बता दिए पेटेंटी रिलेटेड, यानी कि उसको वो नोटिफाई करेंगे, रेम्यूनरेशन देंगे, रॉयल्टी देंगे, वो सारी चीजें एक्सक्लूसिव लाइसेंसी या फिर असाइनर दोनों को भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। 101 राइट ऑफ थर्ड पार्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ इन्वेंशन फॉर पर्पस ऑफ गवर्नमेंट। मान लीजिए कि कोई ऐसा पेटेंट है जिसका इन रिलेशन टू एनी यूज ऑफ पेटेंटेड इन्वेंशन या फिर जो पेटेंट पेंडिंग है, ऐसे इन्वेंशन जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑथराइज्ड हैज ऑथराइज्ड सम पर्सन अंडर सेक्शन 100 जो भी हमने कहा, या फिर by the patentee or applicant for the patent to the order made by the central government, तो कोई भी लाइसेंस असाइनमेंट अग्रीमेंट जो भी ग्रांट हुआ हो या बना हो बिटवीन द पेटेंटी और एप्लीकेंट एंड द पेटेंट फॉर द पेटेंट एंड एनी थर्ड पर्सन, क्योंकि वो उसको लाइसेंस या अग्रीमेंट जो वो उनको ही कराएंगे, तो उस समय जो है सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी ऑफ नो इफेक्ट एज दोस प्रोविजंस, यानी कि ऐसे प्रोविजंस बना दिए हों इन लोगों ने आपस में जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर सके कि आप वो यूज नहीं कर सकते, या रेगुलेट करे कि आप इस तरह से मत करें, वो से नहीं करें, या फिर आपको वो कहे कि आपको इतना पेटेंट पेमेंट देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और वो गवर्नमेंट चाहे तो इसको वो मतलब अगेंस्ट कॉपीराइट एक्ट भी वो यूज कर सकता है और उस सूरत में भी उसको इन्फ्रिंजमेंट की तरह नहीं कहा जाएगा, ठीक है। Where the patent or the right to apply for or obtain the patent has been assigned to patentee in consideration of royalties या कोई और benefit by reference to the use of invention, तो उस समय गवर्नमेंट जो है अगर उसने अपने पर्पस के लिए पेटेंट बनाया, यानी किसी पेटेंटी को उसने हायर किया कि तुम कुछ इन्वेंशन बनाओ और उसको उसके बदले में तुमको कुछ रॉयल्टी या कोई और बेनिफिट दिया जाएगा, तब इसमें जो है जितना भी उनको कमाई होगी और जिसका वो रॉयल्टी दे रहे होंगे, यहाँ पे पेटेंटी और असाइनर दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में वो बटेगा। और अगर मान लो असाइनर नहीं कोई लाइसेंसी है तो उसके साथ भी गवर्नमेंट को इक्वली बांटना पड़ेगा। और इससे रिलेटेड कोई भी इश्यू होती है कि कितना पैसा उनको मिल रहा है, कितनी रॉयल्टी इनको मिल रही है, तो फिर वो हाई कोर्ट के पास इसको लेकर वो जा सकते हैं हाई कोर्ट में, ठीक है। 102 एक्विजिशन ऑफ इन्वेंशन एंड पेटेंट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये यहाँ पर एक्विजिशन की बात कर रही है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में इफ सेटिस्फाइड that it is necessary that an invention which is a subject of an application for a patent or a patent should be acquired from the applicant, यानी कि जो उसमें इन्वेंशन का पार्ट है, मेन सब्जेक्ट मैटर है या फिर पूरा ही ये है,
पूरा ही पेटेंट है, तो या तो एप्लीकेंट से या पेटेंटी से, दोनों में से किसी से भी वो लेगा और इस चीज का इफेक्ट वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करेगा, क्योंकि उसको ये चीज सबको बतानी है कि हमने इनसे लिया है, क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट है फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिक, ठीक है। और एप्लीकेंट को या फिर पेटेंटी को या फिर उससे रिलेटेड कोई भी अदर पर्सन है, उसको ये नोटिस भी जाएगा। ऑब्वियस है, क्योंकि आपने उनका सामान लिया है तो आप उनको बताएंगे ना कि आपने उनका सामान ले लिया है, या तो उनको उनसे बिना बताए लिया है या उनसे बता कर लिया है, जैसे भी सूरत होगी एक्वायर करने पर आपको उनको ये नोटिस भेजना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपस में डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक्वायर कर रहे हैं, एक्विजिशन कर रहे हैं, कि आपको कितना कंपनसेशन दिया जाएगा, और उस कंपनसेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देती है। 103 रेफरेंस टू हाई कोर्ट ऑफ डिस्प्यूट एज टू द यूज फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी इशू होगी तो वो हाई कोर्ट में जाएगी, कोई उससे लोअर कोर्ट में नहीं जाएगी। यहाँ पे आप गवर्नमेंट के किसी डिसीजन से आप सहमत नहीं है कि वो इतनी रॉयल्टी क्यों दे रहे हैं, इससे ज्यादा देना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसके लिए आप हाई कोर्ट में जाएंगे, और हाई कोर्ट में वैसी प्रोसीडिंग्स होगी जैसे कि नॉर्मली कोर्ट्स में होती है। यहाँ पे पेटेंटी जो है वो इसका काउंटर क्लेम रिवोकेशन के लिए डाल सकती है, जो कि आपने अभी 64 में पढ़ा हुआ था। और सारा जो रिवोकेशन है, प्लीज छोटे छोटे टर्म्स है, इन सब में डिफरेंस समझिए। रिवोकेशन हो, एक्विजिशन हो, या कंपल्सरी लाइसेंस हो, या फिर अबैंडनमेंट हो, ये सारी चीजें जो है आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के आएंगे जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। Where a patentee is or is not a party to the proceedings, put in issue the validity of the patent without petitioning for its revocation, वो डाल सकते हैं, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको लग रहा है कि इसका जब अगर खुलासा करते हैं, पता चलता है, तो फिर वो प्रिजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट है, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर हाईकोर्ट को ऐसा फील होता है कि पेटेंटी ने बहुत मेहनत किया था और मेहनत करके इन्वेंशन निकाला था, या एप्लीकेंट ने बहुत खर्चा किया था, तो वहां पे वो कह सकती है कि उसको बेनिफिट या फिर कंपनसेशन दिया जाए, ठीक है। ये हाईकोर्ट जो है इसको आर्बिट्रेशन के लिए भेज सकती है, किसी और को बुला सकती है कि इसमें इससे रिलेटेड आपकी क्या राय है, वो ले सकती है, ठीक है। Where the invention claimed in a patent was made by a person who at the time it was made was in the service of the central government या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर वो एम्प्लॉई था, तो वो उस वक्त वो जो काम किया था गवर्नमेंट के ये में, मान लो कि उसने डे टू डे वर्किंग के हिसाब से वो, मान लो वो एक इन्वेंटर ही था और उसको इसी के लिए हायर किया गया था, तो उसका रोज का काम था कि कुछ रिसर्च करे, कुछ प्रोजेक्ट्स करे, कुछ इनोवेशन करे, इन्वेंशन करे, तो उस वक्त जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकता है रिलेटेड टू इट्स एक्वायरिंग, ठीक है। और लेकिन वहां पे भी वो पेटेंटी को सुनने का इतना तो हक देगा कि उनको वो सुने, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल जस्टिस सिस्टम है। सो स्टॉप ओवर हियर because we have to finish off now chapter 18 tomorrow. Thank you.